तो व्यूअर्स देखें, आज मैं बनाऊंगी रिवायती डिश निहारी बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सी बनेगी और घर के मसालों से हम इसे रेडी करेंगे तो बड़ा घर के मसालों की, फ्रेश मसालों की तो बात ही कुछ और है। तो बहुत ही ज़्यादा लजीज सी बनेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। ज़बरदस्त सी रिवायती निहारी बनाने के लिए देखें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। चिकन निहारी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देख लें, मैंने तकरीबन इसके अंदर पौना कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल जैसे ही हीटअप हुआ तो एक ये दरमियाने साइज़ का ऑनियन है, ये देखें बारीक बारीक से स्लाइस में कट किया हुआ है, मैंने ये डाल दूंगी मैं इसमें। अब प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे, इसको गोल्डन कलर लेकर आएंगे। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन होती है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, दूसरे फ्लेम पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये पैन के अंदर मैंने तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी डाल के रखा हुआ है। अब ये पानी हमारा गर्म हो गया है। अब ये देखें चिकन क्यूब्स हैं, तकरीबन 2 पैक हैं, एक पैक में 2 होते हैं, तो ये 2 पैक हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। चिकन स्टॉक बनाएंगे, पानी की जगह पर निहारी में ये यूज़ करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी निहारी का। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद कुक कर लूँगी। और ये देख लें, इसमें मैं चिकन स्टॉक में डाल रही हूँ यखनी में, ये देखें ये डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ये ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्चें हैं, ये मैं डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से हिलाकर, इसमें बॉयल आ जाए तो अच्छी तरह से इसको हिलाकर फिर मैं इसको साइड पे कर दूँगी। फ्लेम से उतार के साइड पे रख देंगे। तो ये देखें ऑनियन पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस मैं इसको ऑनियन को निकाल लेती हूँ, निहारी के ऊपर से डालेंगे। ये देख लें, मैंने ब्राउन ऑनियन निकाल लिया इसके अंदर। अब मैं डाल दूँगी चिकन। आप चिकन लें तो पीसेस ज़रा बड़े करवाइएगा, निहारी के लिए ज़रा चिकन के पीसेस बड़े रखिएगा। ये तो घर में पड़ा हुआ था फ्रिज में चिकन, तो मैंने यही ले लिया। आप जब बनाएंगे तो आप पीसेस ज़रा चिकन के बड़े रखवाइएगा। अब ये देखें, इसमें मैं अब डाल देती हूँ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूँगी मैं। तकरीबन ये 1½ टेबल स्पून है अदरक और लहसुन का। के साथ मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तकरीबन 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ में इसे कुक करूँगी और फिर मैं इसमें थोड़े ड्राई मसाले डालूंगी। दूसरे ये चूल्हे पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें मैंने पैन दूसरा रख लिया है। अब इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें बड़ी इलायची है और ये 1 से 1.5 दालचीनी का टुकड़ा है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। बड़ी इलायची को मैंने थोड़ा सा ये देखें खोल लिया है। अब इसी के साथ में इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ये काली मिर्चें चली गई इसमें, साबुत काली मिर्चें। और इसी के साथ चला गया ये 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ चली गई। और ये देखें एक जायफल है, जो पूरी जायफल मैंने ले ली है। जायफल का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो यही है, जायफल। ये ना भूलिएगा आप, ये लाजमी डालिएगा। जायफल को मैंने इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। तो रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी मैं, इसका पाउडर बना लूँगी। बिल्कुल लाइट सी आंच के ऊपर आपने इसको रोस्ट करना है। खुशबू आ रही है जायफल की। अब मैं इसको निकाल कर और पीस लेती हूँ बारीक। ये देखें मसाला हमारा पीसा गया है। अब ये देखें इसी चिकन के अंदर जो हम फ्राई कर रहे थे लहसुन के साथ, अब ये देखें इसमें मैं ये डाल दूँगी जो मैंने मसाला अभी बनाया है, निहारी मसाला, ये डाल देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, ये डाल देंगे। ये देख लें 1 से 2 चुटकी ये डाल दूंगी इसमें मैं अदरक का पाउडर यानी सौंठ, 2 चुटकी के करीब मैंने ये डाल दी है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। अब कुछ भी नहीं डालना, अब अच्छे से इसको आपने भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए ये ड्राई मसालों में भून लें। और फिर जो हमने यखनी बना के रखी हुई है, चिकन स्टॉक बना के रखा हुआ है, वो इसमें डाल दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये चली गई इसमें यखनी। अब एक ज़रा बॉयल आ जाए इसमें, फिर मैं इसमें आटा डालती हूँ। जो घर का नॉर्मल आटा होता है वही डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने डालना है आटा इसमें। तो आटा हमने इस तरह से डालना है कि आटे को थोड़ा सा हमने सेक लेना है। ये देखें पैन हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब ये तकरीबन 4 टेबल स्पून में इसमें आटा डाल रही हूँ। घर का नॉर्मल आटा जो होता है वही डालेंगे। इसको ये देखें हल्का हल्का सा हमने सेक लेना है। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको ये देखें इस तरह से सेक लेना है। इसका कलर देखें थोड़ा थोड़ा सा जैसे चेंज होना शुरू हो तो आप उतार लें और इसको नॉर्मल वाटर में हल कर लें। तो ये देख लें सीख गया है ये आटा। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको घोल लेती हूँ, फिर आपको डाल के दिखाती हूँ।
तो ये देखें एक जोश आ गया है इसमें। अब ये देखें जो मैंने आटा घोल के रखा है, तकरीबन हाफ़ गिलास मैंने पानी डाल के इस आटे को घोल लिया है। अब ये इसमें डाल के तो जल्दी जल्दी से आपने स्पून हिलाना है ताकि इसके कोई लम्स वगैरह ना बने, और बिल्कुल लाइट सी आंच के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। वैसे तो आटा हमने देखें अच्छी तरह से इसको हमने सेक के डाला है, भून के डाला है थोड़ा सा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका है निहारी बनाने का। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी निहारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लाइट आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि इसका जो बिल्कुल कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन है ये जल्दी गल जाती है। अगर आप बीफ वगैरह में बना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बीफ भी इसी तरह से बनेगी, जो तरीक़ेकार यही होगा, सिर्फ उसकी टाइमिंग का थोड़ा ज़्यादा होगा। उसकी टाइम जाहिर सी बात है बीफ गलने में या मटन गलने में थोड़ा टाइम लगता है, चिकन जल्दी गल जाती है। तो अभी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर लगाती हूँ। लाइट सी आँच के ऊपर इसको छोड़ देते हैं इसी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें ज़बरदस्त से 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सी हमारी निहारी रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतनी ही रखनी है, ज़्यादा मुझे इसमें थिकनेस नहीं लेकर आनी। मुझे ज़रा इतनी ही पसंद है। अगर आपको ज़रा ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा और इसको कुक कर लें। अब मैं इस स्टेज पे आके ये देखें, ये जो मैंने ब्राउन ओनियन ब्राउन करके है, ज़बरदस्त सी हमारी निहारी डंडन डंडन हो गई है, रेडी हो गई है। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त सा है। मसाले फ्रेश मसालों की तो बात ही कुछ और है। जब आप घर के मसालों से बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस कदर टेस्टी और बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर आपने खुद घर के मसालों से रेडी की। तो ये देख लें ज़बरदस्त सी हमारी घर के मसालों से रेडी की गई निहारी रेडी है। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी नहीं सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।